बट 2023 के मुकाबले वीज़ा लेवल थोड़े से कम आए हैं। जैसे ट्रेड कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, उन पे प्रॉपर्ली मेजर हिट हुआ है, वो मुझे लग भी रहा था और आप लोगों को भी पता था कि इतने जिस हिसाब से रूल्स चेंज हो रहे हैं। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें अगर, तो नाउ वेयर डू वी स्टैंड इन 2025? अगर वो खुद नहीं लगाती, वॉलंटरीली वो काम नहीं करती, तो गवर्नमेंट फिर एक्शन लेगी और उस एक्शन से स्ट्रिक्टर कैप्स लग सकते हैं और ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट होने वाले हैं चीज़ें। तो ये देखा जाए तो हायर एजुकेशन को इन्होंने थोड़ा-सा ऊपर कर दिया है और वोकेशनल कोर्सेज़ को नीचे ले गए हैं लोग। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Log and today we are back with quick video. इस वीडियो में मैं बताने ये जा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग ठीक कर लूँ। बताने में ये जाने वाला हूँ कि जो अभी करंटली एक ट्रेंड चल रहा है, थोड़ी ना मेरी लाइट ख़राब हो गई है, इग्नोर करना उसको। जो अभी ट्रेंड चल रहा है वीज़ा से रिलेटेड, एंड थोड़ा सा मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और उन आर्टिकल्स को मैं एकदम कंसेप्चुलेट करके एक वीडियो में सोचा बता दूँ। और इससे हमें थोड़ा जो करंट ट्रेंड जो इस बार चला 2024 का कैसा ट्रेंड रहा और जो थोड़े बहुत बच्चे रह गए जिनके वीज़ा नहीं आए उनको समझ में आए, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने जनरली कैमरा खोल लिया, मैं वीडियो बनाने के बाद जाऊँगा खाना खाने, तो सोचा बना लेते हैं, ठीक है। सो फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक जो ओवरऑल मैं ओवरव्यू लूँ पहले 2024 वीज़ा ट्रेंड्स का, मैंने लिख लिया है। सो लेट्स रीड एंड देन टॉक। सो फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट 2024। लास्ट ईयर वी सॉ major shifts in the student visa policies, causing uncertainty for students and educational institutions alike. According to Study Moves Australia latest data session, 2024 witnessed a significant decline in student visa applications compared to the boom of 2023. But applications were still above the pre-pandemic levels. Pre-pandemic levels 2019 के थे उससे ऊपर है, बट 2023 के मुकाबले वीज़ा लेवल थोड़े से कम आए हैं। ऑल्सो इसके डिफरेंट रीजंस हैं, मैं आगे रीज़न आपको बताऊंगा किस वजह से रीज़न है, बट इवेंचुअली ये चीज़ें होनी थी। हाउएवर द इम्पैक्ट वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस all education sectors while higher education remained relatively stable. हायर एजुकेशन स्टेबल रही है, सब सेक्टर्स पे इतना फर्क नहीं पड़ा। एंड वोकेशनल एजुकेशन जो होती है टुक अ मेजर हिट। जैसे ट्रेड कोर्सेज वगैरह होते हैं, उन पे प्रॉपर्ली मेजर हिट हुआ है, वो मुझे लग भी रहा था और आप लोगों को पता था कि इतने जिस हिसाब से रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली है चीज़ वो वोकेशनल कोर्सेज होने वाली है। ट्रेड कोर्सेज जो होते हैं, कारपेंट्री और ये छोटे मोटे जो ब्रिकलिंग और ये सब जो कोर्सेज होते हैं, छोटे मोटे नहीं बोलना चाहिए बट हाँ कोर्सेज हैं, ये वोकेशनल में आते हैं। तो इनमें जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बारे में ऑब्वियसली हमें पता लगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू स्टडी मूव्स data, applications for vocational courses dropped from 25% compared to 2023, and a staggering 36% in the second half of the year compared to 2029. This is largely due to stricter migration policies, making it harder for students to secure visas. हालांकि वीज़ाज के लॉजमेंट में जो वोकेशनल कोर्सेज पे पहले लॉजमेंट होती थी उसके अंदर 25% से नीचे आया है और 2023 से अगर हम कंपेयर करें, बट इवेंचुअली पता ये चला है कि लोगों ने एप्लीकेशंस जो डाली तो कम, बट स्टिल उनके वीज़ास के में कोई ऐसा अलग से सिक्योरली माइग्रेशन पॉलिसीज़ चेक करने के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल्सो इस बारे में बात करें एक, सो व्हाट्स कॉज दिस शिफ्ट, ये शिफ्ट हुई क्यों और इसका इम्पैक्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सेवरल माइग्रेशन पॉलिसीज़ aimed at reducing student visa approvals. Some key changes included, सो ऑस्ट्रेलिया का जो गवर्नमेंट है उसने ये सेवरल माइग्रेशन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी थी ये सोच के कि स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे। और इनके की चेंजेस जो थे, एक तो पहला अ कैप ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इशूड, वो होने वाली थी, हालांकि वो हुई नहीं, बट स्टिल शैडो कैपिंग में आज भी मुझे लगता है कि अफेक्ट कर रही है बच्चों को। सेकंड, स्ट्रिक्टर एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग द मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम 50-35। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी पे इन्होंने जो चेंज कर दिया कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अब आप इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 50 थी, अब मैक्सिमम लिमिट 35 ईयर्स कर दी है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। और एक रीज़न ये भी है कि डेलिबरेट वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो डाउन टू डिस्करेज एप्लीकेशंस। ऑब्वियसली जो स्लो डाउन करें वे डिस्करेज कहीं ना कहीं हुए हैं बच्चे कि भाई बाकी के वीज़ा नहीं आ रहे तो हम अगले वाले इंटेक में डालेंगे, विच इम्पैक्ट्स इट ऑब्वियसली। सो दीज मेजर्स disproportionately affected students from migration sensitive countries like India, Pakistan, leading to a drop in applications from these regions. Meanwhile, Chinese students remained resilient with their visa grants tracking about 2023 levels. चाइनीज स्टूडेंट्स को तो सही जैसे मिलना चाहिए था वैसे मिला, बट जो सेंसिटिव माइग्रेशन कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, उनके अंदर डिसप्रोपोर्शनेट
इफेक्ट जो दिखा है वो हम सबको पता है, जो कि हमें दिख भी रहा है ऑब्वियसली। बच्चों को किसी किसी की फाइल्स के वीज़ाज़ आए हैं, किसी किसी के नहीं आए हैं। वेल, करंट सिचुएशन के बारे में बात करें अगर, सो नाउ वेयर डू वी स्टैंड इन 2025? आज हम 2025 शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया, फरवरी इनटेक ऑलमोस्ट हो गया, शुरू बोलूँगा क्योंकि बच्चे आने लगे हैं। तो अब हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं उस बारे में बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट्स इन 2024 ड्रॉप्ड टू 24% कंपेयर्ड टू 2023 एंड 12% टू 2019। स्टूडेंट वीज़ा जो ग्रांट थे वो नीचे आया है 24% से अगर हम कंपेयर करें 2023 से, और 12% नीचे आया है अगर 2019 से, 2019 से अगर हम कंपेयर करें। So November and December 2024 saw a surprising surge in visa approvals, but this was largely due to processing backlogs catching up. Obviously, जो नवंबर और दिसंबर में जो भी वीज़ा मैं कह रहा था ना, अपना मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, जो अच्छा ट्रेंड बन गया था कि वीज़ा लोग आए जा रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, वो एक जो अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बन गया था, उसका रीज़न यही था कि एक सरप्राइजिंग सर्ज था, क्योंकि जो पुरानी फाइल्स लगी थी उनको पहले फिगर आउट करके ख़त्म कर रहे थे, उनको उन्होंने वीज़ा दे दिए। क्योंकि फरवरी पिछले साल आप अगर याद करो, फरवरी में इश्यूज़ आए, जुलाई में दिए, जुलाई वालों को जो रह गए थे वो दिसंबर में उन्होंने दिए, तो डिले पे डिले खींच रहे हैं। बट अब दिसंबर तक तो उन्होंने कर लिया, जनवरी फरवरी जो अभी रह गया, इसके बारे में बात करें तो हायर एजुकेशन इज स्टिल इन डिमांड एक्सीडिंग द गवर्नमेंट्स इंडिकेटिव कैप ऑफ 176,000 न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम 2025। सो हायर एजुकेशन ऑब्वियसली इन डिमांड में, बट वोकेशनल कोर्सेज की हालत सही नहीं है। तो अभी के टाइम पर जिसने हायर एजुकेशन में अप्लाई करे थे उनको तो वीज़ाज फिर भी आ गए, और जिनके नहीं आया वो उससे थोड़े दिन में आ जाएंगे। और अगर आपके जो आपकी क्लासेस शुरू हो रही है उसको आने में आपके पास सिर्फ 10-15 दिन रह गए, मैं बोलूँगा डेफर करा लो, ज़्यादा लेट मत खींचो, जस्ट टू हेल्प यू आउट। मैं ये बता रहा हूँ। बट द गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग वेदर यूनिवर्सिटीज विल वॉलंटरली लिमिट स्टूडेंट नंबर्स। इफ दे डोंट, स्ट्रिक्टर कैप्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर अपकमिंग फेडरल। गवर्नमेंट अब ये चेक कर रही है कि अगर यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छी खासी कैपिंग, अच्छी खासी वो लिमिटेशन लगाएगी बच्चों पे या नहीं। अगर वो खुद नहीं लगाती, वॉलंटरीली वो काम नहीं करती, तो गवर्नमेंट फिर एक्शन लेगी, और उस एक्शन से स्ट्रिक्टर कैप्स लग सकते हैं, और ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट होने वाले हैं चीज़ें वो आ सकती हैं। अब बात करें वोकेशनल और हायर एजुकेशन के डिफरेंस के बारे में, तो जो गैप है बिटवीन वोकेशनल और हायर एजुकेशन कंटिन्यूज टू वाइडन, इस एक्चुअली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन सॉ ड्रामेटिक ड्रॉप in visa approvals, but with grant rates hovering around 63% in late 2024, much lower than 83% in 2019. 2019 में 83% वीज़ा आ रहे थे, अब 63% वीज़ा आए हैं, विच इज़ प्रिटी बिग ड्रॉप इन वीज़ा अप्रूवल्स। और ये वोकेशनल कोर्सेज की बात करें। मीन वाइल हायर एजुकेशन के अंदर रिकवरी हुई है, रीचिंग 2,09,060 वीज़ा ग्रांट्स फॉर द ईयर 2024 में, इतने सारे वीज़ा ग्रांट आए। तो ये देखा जाए तो हायर एजुकेशन को उन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, और वोकेशनल कोर्सेज को नीचे ले गए हैं लोग। गवर्नमेंट एजुकेशन की सिस्टम की बात करें, अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें वोकेशनल और हायर एजुकेशन वीज़ा अप्रूवल्स का, तो गवर्नमेंट जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो GST आया है इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, रिजेक्टिंग मैनी ऑन शोर वोकेशनल एप्लीकेंट्स हु अपीयर टू बी यूजिंग स्टडीज टू प्रोलॉन्ग देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। This has led to be a backlog of appeals at the administrative review tribunal. Obviously, जो GST टेस्ट आया इसमें प्रॉपरली पता चला था कि आप क्या और क्यों करना चाह रहे हो। टेक्निकली आपका SOPBC में ही होता है, तो उससे पता ये चला है कि जो ऑन शोर जो ऑलरेडी यहाँ है वो लोग जो वीज़ा डाल रहे हैं, अपने स्टूडेंट वीज़ा को डाले जा रहे हैं और अपना स्टे बढ़ा रहे हैं, उनको भी काटने के लिए उन्होंने रिजेक्शन दिया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, अगर आपने पहले चूज़ किया है कोर्स तो आपको पता होना चाहिए आपने सही चूज़ किया है नहीं। What should students do? So what does this mean for you? Here are some key takeaways. Takeaways. If you are applying for a student visa, be prepared with stricter checks and longer processing times. ऐसा हो सकता है अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, जुलाई इनटेक वालों के लिए बात करें अब हम, तो अगर आप सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टर चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गई है और लॉन्गर हो गया प्रोसेसिंग टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतना जल्दी करो। दूसरा पॉइंट, इफ़ यू आर ओवर 30 कंसिडरिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर माइग्रेशन पर्पसेज, नो दैट पोस्ट स्टडी वीज़ा एज कैप इज़ नाउ 35। कैप लग गई है 35 की, तो मैं बोलूँगा 30 साल तक के हो तो अप्लाई करना, उससे ज़्यादा थोड़ा देख के। हायर एजुकेशन remains a safer option, but don't assume your visa will be automatically granted.
हायर एजुकेशन सेवर ऑप्शन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, डिपेंड करता है आपकी फाइल के ऊपर। फॉर वोकेशनल स्टूडेंट्स द सिचुएशन इज़ मोर चैलेंजिंग, एक्चुअली इट इज़, क्योंकि जो वोकेशनल कोर्सेज़ करने आ रहे हैं, ट्रेड कोर्सेज़ और ये सब, उनके लिए सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है नहीं अभी, तो उनको थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा। इन एडिशन, इफ़ योर गोल इज़ लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, कंसिडर वेदर यूनिवर्सिटी पाथवे माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। So that's all for today's video on the student visa application in Australia and current trend and updates. ऑल्सो अगर आपको लगे कि मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर गया हूँ या ऑफ ट्रैक चला गया हूँ, तो ये सब डिटेल्स मैंने आर्टिकल से पढ़ के जो मुझे कॉन्सेप्चुलेट हुए मैंने बताने की कोशिश करी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इवेंचुअली अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो डू लेट मी नो। एंड फिलहाल के लिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, और सब्सक्राइब कर लो चैनल पर, आपको अपडेट चाहिए या फिर आपको नॉर्मल ब्लॉग्स देखने हैं या कोर्सेज एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है या प्ले लिस्ट चेक करनी है, लाइव बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें के लिए। एंड आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको बात करनी है बाकी स्टूडेंट से, तो आप एक काम करो, जाओ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो एंड यू कैन टॉक टू मोर देन 1200 पीपल राइट नाउ इन माई टेलीग्राम चैनल। आप उनसे फ्रेंड्स बन सकते हो, दोस्त बन सकते हो, बातें कर सकते हो। सो दिस इज कैप्टॉक साइनिंग ऑफ। मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।